जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह बच्चों जो है चैप्टर नंबर 9 है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले बच्चों हम बेसिक चीजें जानेंगे, इसके बाद जो है चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है लड़का, वह सबसे पहले त्रिकोणमिति को देख ले, उसके बाद ही बच्चों ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो अगर यदि त्रिकोणमिति आप नहीं पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों त्रिकोण, और एक बात और इम्पोर्टेंट बात बच्चों मतलब यह है कि इस चैप्टर से जो है ना, हर साल 6 नंबर का पूछता है। 6 नंबर का हर साल। 6 नंबर तो यह फिक्स है। इसके बाद भी आपको 1 या 2 नंबर का पूछ लेगा, लेकिन 6 नंबर तो बच्चों हर साल फिक्स है, एक पूछता है ये लॉन्ग में। ठीक है, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका 6 से 7 नंबर का जो है छूट जाएगा। और यह बच्चों एक ही चैप्टर है, और यह इस चैप्टर में जो है 15 क्वेश्चन है और कुछ एग्जाम्पल है। चैप्टर के क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी पूछता है। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के बच्चों हम कुछ अनुप्रयोग में हम सबसे पहले तो हम देखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यह उन्नयन कोण है बच्चों। और अभी हम देखेंगे अवनमन कोण। इसकी परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछता है, लेकिन जब तक हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जानेंगे नहीं, तब तक बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यह एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें जितना क्वेश्चन होगा, यानी जितना क्वेश्चन है उतना बच्चा हमको फिगर बनाना पड़ेगा। बिना फिगर के इसमें का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम जानते हैं उन्नयन कोण। देखिए, उन्नयन कोण का मतलब यह होता है कि जब हम नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तब हमारा उन्नयन कोण बनता है। और ठीक इसी का बच्चे उल्टा होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे की वस्तु को देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है। एक थोड़ा सा हम छोटा सा इमेज बना देते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आए। तो जैसे देखिएगा, यह एक छोटा सा लड़का है। ठीक है, फिगर वगैरह हमको कला बनाने में अगर नहीं आता है, ठीक है, ये छोटा सा लड़का है। और मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, देख रहे हैं, यह क्या है, पतंग उड़ रही है। ओके, यह पतंग उड़ रही है और यह लड़का जो है ना, इस पतंग को देख रहा है। तो जैसे ही देखिएगा इस पतंग को देख रहा है ना, तो इस लड़के से ऊपर यह पतंग उड़ रहा है। ऐसा भाई कहीं उड़ेगा ही। तो उसको देखने के लिए अपने आँख को, मतलब वह लड़का जो है अपने आँख को ऊपर देखेगा, मतलब सर को ऊपर करके देखेगा। ठीक, तो यहाँ से बच्चों इसको देखेगा ना, तो यह होता है क्षैतिज रेखा। क्या होती है, क्षैतिज रेखा। और यहाँ से इस पतंग को देखेगा तो एक बनेगी हमको दृष्टि रेखा। क्या बनेगी, दृष्टि रेखा। तो यह बच्चों क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं बच्चों उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। वैसे तो बच्चों कोण की परिभाषा यह होती है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, केवल हमको कोण की परिभाषा चाहिए। और उन्नयन कोण चाहिए तो नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखेगा, तो यह क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब इसी का ठीक उल्टा बच्चों होता है अवनमन कोण। देखिएगा, अवनमन कोण, क्या देखेंगे, अवनमन कोण। ठीक है ना, तो अवनमन कोण में देखिएगा, इसका भी एक हम छोटा सा इमेज बनाते हैं। यह रहा बच्चों एक, ठीक, और यह छत टाइप का है। ठीक है, ये क्या है, छत टाइप का है। और यहीं पे क्या है, एक बच्चा जो है खड़ा है। और नीचे जो है यहाँ पे मान लीजिए एक फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल है या गेंद है, जो कुछ भी है। और यहाँ से बच्चों यह देख रहा है, तो यहाँ सबसे पहले तो एक बनेगी हमारी क्षैतिज रेखा। क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा। और जैसे यहाँ से इसको देखेगा ना, तो यहाँ से एक बनेगी क्या, दृष्टि रेखा। क्या बनेगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो यह क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, उसी को बच्चों हम कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन। यानी में देखिएगा इस बार क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, देख रहे हैं।
तो इस बार ऊपर से जैसे ही नीचे देखेगा और यहाँ से एक और बच्चे क्षैतिज रेखा बनेगी, ठीक है। तो यह कोण और बच्चों यह कोण क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे एकांतर कोण से, तो यह कोण और यह कोण दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यानी बच्चों अवनमन कोण का मतलब यह होता है ना कि ऊपर से हम नीचे की वस्तु को देखेंगे तब अवनमन कोण बनेगा, और यह नीचे से ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों यह दोनों हमको किसकी जरूरत है, यह दोनों हम देख लिए। इसके बाद से बच्चों हमको कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम आप लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ा दिए हैं। जो नहीं देखा है वह देखे वहां पे जाके। एक हम आप लोग को शॉर्टकट उपाय बताए थे, एल ए एल अपान के ए, ठीक है। तो यह बच्चे हो जाएगा साइन थीटा, यह बच्चे होगा कास थीटा, और यह बच्चे होगा टेन थीटा। यह क्या होगा, टेन थीटा होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक ना। यानी में साइन थीटा बराबर बच्चे हो जाएगा लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण, और टेन थीटा बराबर बच्चे हो जाएगा लंब बटा आधार। इसी को बच्चे हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब, और यह बच्चे सेक हो जाता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा आधार, और यह बच्चों काट हो जाता है, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यह बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी, हम त्रिकोणमिति में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं बड़े अच्छे से। इसके बाद से बच्चों हम जानेंगे थोड़ा सा ना है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें बच्चों हमको tan की ज्यादा जरूरत पड़ती है, या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें tan की हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो यह साइन की जरूरत पड़ेगी। काश का बहुत रेयर केस में पड़ता है। इसके बाद से बच्चों हम इसी में थोड़ा सा जान लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पढ़ा दिए हैं, फिर भी एक बार आप लोग को हम रिकॉल करा देते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय बच्चों यह होता है, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय बच्चों हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगता है, ठीक है। यह ए बी जो रेखा है ना, रेखाखंड, इसको हम कहेंगे बच्चों आधार। क्या कहेंगे, आधार। और यह बीसी जो रेखा है इसको बच्चों हम लंब कहेंगे, और एसी जो रेखा है इसको बच्चों हम कोण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से बच्चों हमको ये जान लिए, बस इतने की जरूरत है। और इसमें और बच्चों हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, त्रिकोणमिति टेबल की, त्रिकोणमिति टेबल, त्रिकोणमिति टेबल, ठीक ना बच्चों। तो यह तीनों चीज अगर यह और यह जानते हैं हम, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो फिर इस चैप्टर में हमको क्या होगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में बच्चों हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चैप्टर का क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। अभी इसके पहले आप लोगों को बेसिक चीजें बताए हैं, ठीक है। और इसमें से बच्चों एक जो है हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो देखिएगा। फिर एक बार और यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, बताएं उसके बाद भी। तो देखिएगा इसका शॉर्टकट उपाय है एल ए एल अपान के ए, ठीक है। यह आपका होता है साइन होता है, ठीक है। ये आपका कास होता है, और यह बच्चों टेन होता है, ठीक है। वैसे तो हमको देखिएगा तो साइन और टेन की ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसमें अभी हम आप लोग को बताए हैं कि इसमें बच्चों टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, और यह बच्चों फार्मूला की भी जरूरत पड़ेगी, जो आप लोग को हम त्रिकोणमिति में पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो त्रिकोणमिति को जाके देखिए, इससे कहीं ज्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को इसको चैप्टर को सॉल्व करने में। तो देखिए क्वेश्चन है, कह रहे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर माने बच्चों होता है रस्सी, ठीक है। और ये देखिएगा यह रस्सी है, ए से सी तक यह जो रस्सी है, और यह 20 मीटर है, ठीक है। आप लोग इसके पहले भी हम बताएं पाइथागोरस प्रमेय, फिर एक बार और आप लोग को बता दे रहे हैं।
पाइथागोरस प्रमेय का मतलब बच्चों समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इसका नाम हम देते हैं यही ए बी सी। ये बच्चों जो बीसी रेखा है ना, इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और ये एसी रेखा है बच्चों, इसको हम कोण कहते हैं। और ये ए बी जो रेखा है बच्चों, इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। ठीक है, देखिएगा। और पूरा त्रिकोणमिति बच्चों जो है इसी पे आधारित है। ओके, तो देखिए अगर है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है बच्चों, ये एकदम तनी हुई है, लूज नहीं है, ठीक है, अच्छी तरह से तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, ये देखिएगा ये भी जो है ना, यही खंभा है, ठीक है। पर खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी मेरी रस्सी जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हुई है? बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश बच्चों, यानी मैं इसी 30 अंश की बात कर रहा है, 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस यही बच्चों खंभा है, ये भी क्या है? खंभा है। इसकी ऊंचाई को हम यह से क्या करते हैं? डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे हल में लिखते हैं, हल में त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये बच्चों AB क्या है? खंभा है, तो लिखेंगे खंभा। क्या लिखेंगे? खंभा। खंभा, हाँ ब्रैकेट में बच्चे लिखेंगे AB। यही हमसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। और AB को यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ऊंचाई है इसलिए ऐसे दर्शा दिए। यह बच्चों थीटा हमको दे दिया है, थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है, क्योंकि यह कोण है। और ये AC बच्चों कोण है, क्या है? यह कोण है। तो कोण और ब्रैकेट में बच्चों AC बराबर कितना है? 20 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, यानी मैं खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यानी बच्चों हमको यह कोण पता है और लंब निकालना है। तो एक आप लोग ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें कोण आता हो और लंब आता हो। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा कोण, ठीक है। तो यही वाला हम फार्मूला लगा देते हैं। कोण हमको पता है, इसे लंब निकल जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, ठीक है। एल से लंब हो गया और के से कोण हो गया। और थीटा का मान बच्चों कितना है? 30 अंश है, तो ये हो जाएगा आपको साइन 30, ठीक है। लंब बच्चों हमको नहीं पता है। देखिएगा लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसको लंब भी कह सकते हैं और इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो यह लंब हमारा क्या है? नहीं पता, यही तो निकालना है। तो हम इसको देखिएगा, हम यच माने हैं, यच कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? ए भी कह सकते हैं, दोनों बात देखे। तो यहाँ पे यच और बच्चों कोण क्या है? यह कोण जो है AC, ठीक है, यह कोण AC है 20 है। बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2 और यह 20। अब बच्चों हम तिरिया गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 2 से यच में गुणा कराएंगे तो होगा 2h इक्वल टू 20 का 1 में गुणा कराएंगे तो 20। यह इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 20/2, इसी को काटेंगे तो 10, यानी में h बराबर क्या आ गया बच्चों? 10 मीटर। किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया, तो क्या हो जाएगा? h बराबर 10 मीटर। यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी में खंभा कितना ऊंचा है? खंभे की ऊंचाई बच्चों 10 मीटर है, ठीक है। तेरा बच्चों पहला क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको देखिएगा कि बच्चों इसको IMP कर लीजिए। वैसे तो इस चैप्टर का बच्चों सारा क्वेश्चन IMP है, क्योंकि यह त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहेंगे या इसको पहले हम ऊंचाई और दूरी भी कहते थे। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बच्चों हर साल फिक्स है, परीक्षा में आता है। तो वैसे तो ये इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी साल में पूछा हुआ ही है, लेकिन इसको कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए। अब देखिएगा, और ये बच्चों पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बच्चों देखिएगा एक पेड़ है, ठीक है, जो एकदम सीधा क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। और जैसे ही क्या होता है, आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है, और टूट के ऐसे क्या हो जाता है? मुड़ जाता है और जमीन को स्पर्श करने लगता है, छूने लगता है। और कह रहा है इसके साथ ही
30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु का मतलब बच्चों यह होता है ना कि जहाँ पेड़ खड़ा है, यानी उसके जड़ को हम क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। ठीक है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले बच्चों हम फिगर बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि यह पेड़ है। ठीक है, अब यह पेड़ जो है एकदम सीधा खड़ा है। ओके, अब आंधी आया और पेड़ जो है क्या हुआ, यहाँ से क्या हो गया, यह टूट गया। और ये टूटा तो क्या हुआ, जमीन को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जैसे देखिएगा यह वाला भाग जो है क्या हुआ, यहाँ से टूटा और यह वाला भाग यहाँ पे आ गया और यह जमीन को स्पर्श कर रहा है 8 मीटर, यानी इस जड़ से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब बच्चों यह है ना कि जब पेड़ टूटा नहीं था तो कितना बड़ा था। तो देखिएगा, इसका नाम देते हैं ए बी सी और ये बच्चों डी। इसमें थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है ना कि इसमें हमको निकालना है बच्चों, जानते हैं क्या, यह हमको यानी बीसी भी निकालना है और यह बच्चों क्या है, एसी भी निकालना है। क्योंकि ये जो एसी टूट के ऐसे गिरा है, फिर इसको सीधा कर देंगे और करके इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पेड़ जब टूटा नहीं था तो कितना बड़ा था। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद से कह रहा है इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यह जो है बच्चों कितने अंश का कोण बन गया, यह 30 अंश का कोण। ठीक है, आइए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बच्चों, हमको ए बी यानी में आधार दिया है, आधार या ए बी कह लेंगे, कितना है, 8 मीटर है। ठीक है बच्चों, और थीटा हमको पता है, थीटा भी कितना है, 30 अंश। तो अब देखिएगा, अभी हम आप लोग एक फार्मूला लिखते हैं, एल ए एल अपान के के, एल ए एल अपान के के। यह साइन था, यह कास है और यह टेन है। तो देखिएगा, यह आधार है और यह क्या है, लंब है। लिख लीजिए मन कर, तो यह साइन है, यह कास है और यह क्या है, टेन है। तो देखिएगा, यह आधार है और यह लंब है, यह आधार और यह बीसी क्या है, लंब है। ठीक है, तो देखिए किसमें आ रहा है, यह लंब बटा आधार, किसमें आ रहा है, टेन थीटा में आ रहा है। हम टेन लगा देंगे, तो लगाइए, तो यह हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा का मान कितना है, यह 30 डिग्री, तो यह टेन 30 हो जाएगा। और बच्चों हमको लंब नहीं पता है, तो लंब को हम क्या करेंगे, बीसी लिख देते हैं, बीसी हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, आधार हमको पता है कितना, आधार यानी में 8 मीटर। अब बच्चों टेन 30 का मान होता है 1/3 इज इक्वल टू बीसी अपान 8। अब बच्चों फिर हम तेरिया गुणा करें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो बीसी से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 3 बीसी, और बच्चों 8 के 1 में गुणा कराएंगे तो 8। यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बीसी बराबर हो जाएगा 8 अपान कौड़ी में 3। इसको बच्चों अपने सुविधा के लिए समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो यह तो बच्चों हमको पता चल गया कि यह कितना ऊंचा है, यानी में 8/3 मीटर ऊंचा है। ठीक, लेकिन बच्चों हमको अभी कोण निकालना है, देख रहे हैं। तो कोण निकालने के लिए एक तो देखिएगा, एक तो हम यह वाला फार्मूला लगा देंगे, यह लंब बटा कोण, क्योंकि हमको आधार ही पता चल गया है और यह क्या होता है, यह लंब भी पता चल गया। तो मन कर तो साइन लगाइए या मन कर तो क्या लगाइए, ये लंब बटा आधार। ये तो नहीं लगा सकते, साइन ही लगाएंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज तो मेरा वही है, तो फिर त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है, और फिर हम लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, या मन करे, हाँ टेन नहीं लगेगा, साइन ही लगाइए, यानी तो काश भी लग जाएगा क्या, हाँ काश भी लग जाएगा। यह आधार है और यह कोण है, तो आधार हमको क्या है पता है, कोण नहीं पता, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, साइन से भी हो जाएगा। साइन ही लगा देते हैं, क्या करना है। तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। ठीक है, अब इसमें थीटा का मान हमको पता है, तो इस बार थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 है। ये हो जाएगा आपका क्या, साइन 30
और ये हमको लंब पता है, हाँ लंब पता है, क्या है, यह है 8 कौड़ी में 3, यह हो जाएगा 8 आया बटा कौड़ी में 3। और बच्चों हमको क्या है, कोण नहीं पता है, कोण माने AC, हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 इक्वल टू 8 कौड़ी में 3 अपान AC। अब बच्चों फिर हम तिरिया गुणा कराएंगे तो देखिएगा, यानी में AC से 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1AC, 1 लिखते नहीं AC, और 2 से बच्चों हम इसमें गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 8 अपान कौड़ी में 3, यानी हो जाएगा 2 8 16, या AC बराबर क्या हो गया हमारा 16 अपान कौड़ी में 3। अब देखिएगा हमको BC का भी मान मिल गया और AC का भी मान मिल गया, हो गया आपका क्या 16 अपान कौड़ी में 3। अब बच्चों हमको पेड़ की ऊंचाई पता करने के लिए हम या BC को और AC को दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि यही टूटा वाला भाग है, तो फिर इसको हम सीधा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, और ऊंचाई में देखिएगा बच्चों ये BC भी आ जाएगा और CD भी आ जाएगा, तो लिखेंगे हम BD बराबर, यानी BD बराबर हो जाएगा BC या प्लस CD, ठीक है। तो BC का मान हम निकालें, देखिए कहाँ है BC का मान, BC का मान यह है 8 अपान कौड़ी में 3, 8 अपान कौड़ी में 3, और बच्चों CD का मान क्या है 16 अपान कौड़ी में 3। ये बच्चों देखिएगा हर बराबर है, ठीक है, LCM में यही हो जाएगा, ये कौड़ी में 3 और 8 में 16 जोड़ेंगे तो 8 16 8 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यह नीचे कौड़ी में 3 है तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसे हम कौड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, कौड़ी में 3 अपान कौड़ी में 3। अब ये फिर ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 कौड़ी में 3 अपान कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो 9, फिर 9 को बाहर करेंगे तो 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा, यानी ये बच्चों क्या हो जाएगा 8 कौड़ी में 3। यानी बच्चों पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 कौड़ी में 3 मीटर, ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। ये बच्चों क्वेश्चन वैसे तो देखने में काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन के कहीं में क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। देखिए काफी सिंपल है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। वैसे आप लोग छोटे होंगे ना तो फिसलने वाला खेलते होंगे, ठीक है, और जो छोटे पर क्या होता है यह खेल खेला है वो कमेंट में लिखिए, अपना नाम दे, ठीक है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर माने बच्चों 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूरा हो गया, जबकि कह रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। यानी मैं 2 बच्चों की फिसलन पट्टी बनाया है, एक कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा जो बनाया है वह कह रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं सब उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, और जो 5 वर्ष से अधिक हैं सब उसकी ऊंचाई बच्चों क्या है 3 है, ठीक है। तो देखिएगा, और कह रहा है जब 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए,
अब देखिएगा, पहला है देखिए 5 वर्ष से कम 1.5 मीटर ऊंचा, यह देखिएगा ये हम आप लोग को फिसलन पट्टी बना दिए, इसकी ऊंचाई बच्चों 1.5 मीटर है, यानी बच्चों यह 1.5 मीटर क्या है, ऊंचा है, और फिसलने के लिए इस तरह का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं, सब बच्चे बैठते हैं, सब बैठ के क्या करते हैं, सब फिसलते हैं सब। तो ए बी सी, और यह जो है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है बच्चों, 30 अंश का। ठीक है ना, हम फिर लिखेंगे, वही प्रोसेस है सॉल्व करने का, और हमसे पूछ रहा है ना क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रत्येक में फिसलन पट्टी, यानी मेरा बच्चों कितना बड़ा है, यानी में इसकी लंबाई कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है, ये वाला। यानी में एसी तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, यानी में बीसी कह दीजिए एच कह दीजिए, बीसी बराबर 1.5 मीटर है, और ये बच्चों थीटा क्या हो जाएगा 30 अंश। हम क्या चाहिए, ये बच्चों हम फार्मूला लिखे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, ठीक ना, वैसे आप लोगों को पता होगा क्या चाहिए, ये हमको लंब पता है और कोण चाहिए। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो साइन थीटा लगा दीजिए, लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कोण। थीटा का मान बच्चों हमको पता है 30 अंश, हमको लंब भी पता है 1.5, और कोण बच्चों निकालना है, कोण माने एसी। ठीक है, साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2 और 1.5 अपन एसी। बच्चों हम इसका इसमें गुणा, त्रिया गुणा कराएंगे तो एसी से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एसी, और 2 से 2 गुणे 1.5, यानी में 3 मीटर, क्या हो जाएगा यह 3 मीटर। एक बच्चों मेरा आंसर यह होगा, जानते हैं किसके लिए है, यह जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए यह है। ठीक है, यानी में इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई कर रहे इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर है। ओके, अब देखिएगा, अब फिर एक और हमको इमेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, और यहाँ से फिर ये दूसरा क्वेश्चन, ये वाला जो है ना, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। देखिएगा, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो इसका नाम पी क्यू और आर दे देते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई बच्चों 3 मीटर है, और यह इसके साथ जो है ना 60 अंश का कोण बना रहा है, ये रहा कितने अंश का कोण, 60 अंश का कोण। तो पूछ रहा है इसकी बच्चों लंबाई पूछ रहा है हमसे, पी और आर की लंबाई। ठीक है, इसे हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे, पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी में क्या है यह लंबाई, यानी में क्यू आर इक्वल टू 3 मीटर, और थीटा बराबर बच्चों 60 अंश हो गया। ठीक, इसमें भी हमसे यही पूछ रहा है ये कितना बड़ा है, इसमें भी बच्चों हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। थीटा का मान बच्चों इसमें इस बार 60 अंश दे दिया है, यल हमको 3 है, लंब क्या है 3, इसको यल कहिए या ऊंचाई कहिए, बात एक ही है, और कोण हमको निकालना है पी आर। ठीक है, तो साइन 60 का मान बच्चों होता है कणी में 3/2, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये 3/पी आर, फिर तिरिया गुणा कराएंगे तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो पी आर से इसमें कणी, इसका इसमें गुणा कराइए और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √3 पी आर, और ये बच्चों 2 3 6, पी आर बराबर हो जाएगा 6 कणी में 3, और इसको बच्चों ऐसे ना रहने दीजिए, कणी में 3 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा करा दीजिए, कणी में 3 बटा कणी में 3। ठीक, इसका इसमें हम गुणा कराएंगे तो आपका रहेगा 6 कणी में 3, और ये बच्चों क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 तरीके ना, फिर बाहर करेंगे 3, इससे 3 6 को काट दिए, 3 दूनी के 6, यानी में हो जाएगा 2 कणी में 3 मीटर बच्चों, यानी पी आर कितना हो गया हमारा, पी आर हो गया, दूसरा बच्चों आंसर मेरा क्या है, यह है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, और यह बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यह बच्चों रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, इसको हल करने के लिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु,
और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह मीनार है, ठीक है बच्चों, और यह इस मीनार का यह 5 बिंदु है, ठीक है, और भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक। इसके और इसके बीच की दूरी बच्चों 30 मीटर है, देखिएगा यह क्या है, 30 मीटर। ओके, अब कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी मैं यहाँ से जब बच्चों इसको देख रहा है ना, तो यह 30 डिग्री का क्या बनना है, कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी बच्चों यह हमसे पूछ रहा है, बस तो लिख देंगे, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में यह AB यानी में आधार, AB बराबर कितना है, 30 मीटर, और ये बच्चे हमको थीटा दिया हुआ है 30 अंश, और ये बच्चे हमको BC पता करना है, BC कर लीजिए या H कर लीजिए, ये पता करना है। और हमको फार्मूला कौन वाला चाहिए, आधार चाहिए और लंब चाहिए, तो लंब और आधार वाला tan थीटा में होता है, तो लिख देंगे हम क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें थीटा की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये लंब कितना है, यही तो हमको पता करना है, यानी में क्या है, हम BC कहिए H कहिए, तो H अपान आधार कितना है, 30 है, ठीक है, 30 है। 35 अंश का मान बच्चों होता है 1/3 और H अपान 30, फिर ये गुणा करा लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यह हो जाएगा √3H और इक्वल टू 30 का इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, यह 30 हो जाएगा, ये बच्चों गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 30 अपान √3, और √3 को नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए कणी में 3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, 30 अपान कणी में 3 गुणे कणी में 3 अपान कणी में 3, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30 कणी में 3, और ये बच्चों 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 9 बाहर करेंगे तो 3 से 30 को काट दीजिए 10 बार में, यह हो जाएगा 10 कणी में 3 मीटर, क्या हो जाएगा यह, यानी बच्चों इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, यह 10 कणी में 3 मीटर। मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल रहा है और छोटा रहा है, इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी बच्चों ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी बच्चों डोरी एकदम सीधा है, मतलब इसमें ढील नहीं है, एकदम टाइट है, ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या थी, तो सबसे पहले देखिएगा, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ा है, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यह एक जो है ना पतंग है, ये क्या है, यह पतंग है, और जो भूमि से क्या है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, यानी में इसके और इसके भी 60 मीटर है, ठीक है, और इसको क्या किया है, एक जमीन से बांध दिया है, ये क्या किया, एक जमीन से बांध दिया है और कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यानी में इसको कह रहा है बच्चों ना, यह 60 अंश है, कितना अंश है, 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, कह रहा है डोरी की लंबाई, पहले इसका नाम दे दीजिए AB और AC, यह पूछ रहा है यह डोरी कितनी बड़ी है, ठीक है, यानी हमसे AC पूछ रहा है, यानी में कोण पूछ रहा है हमसे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमको पता है BC पता है, BC या लंब कह सकते हैं 60 मीटर, ठीक है, और थीटा हमको पता है, थीटा बराबर 60 है, और हमसे AC पूछ रहा है, AC माने डोरी कितनी
लंबी है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, हमको क्या क्या चाहिए, देखिएगा लंब पता है और कोण चाहिए, तो इसमें साइन लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लगाइए। तो यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, और थीटा का जगह पे बच्चों कितना 60 अंश, और हमको लंब बच्चों पता है 60, और कोण हमको पता करना है, यानी AC निकालना है, ठीक ना। तो साइन 60 का मान बच्चों होता है कोणीय में 3/2। ये त्रिकोणमिति टेबल में आपको सब मान दिया गया है, आप लोग वहां से रटिए, या 60/AC। फिर ये गुणा कराओ इसका इसमें और इसका इसमें, तो इससे हम AC से कोणीय में 3 में गुणा कराएंगे तो कोणीय में 3AC, और बच्चों 2 से 60 में गुणा कराएंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक है। एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, AC बराबर 120 अपन कोणीय में 3। अब कोणीय में 3 बच्चों हम नीचे छोड़ते नहीं है, इसलिए कोणीय में 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, कोणीय में 3 बटा कोणीय में 3, ठीक। अब 120 से कोणीय में 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 120 कोणीय में 3, और यह बच्चों क्या हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। अब इसी से काटेंगे तो 3 चौक 12, यह हो जाएगा 40 कोणीय में 3, क्या हो जाएगा 40 कोणीय में 3 मीटर, यानी बच्चों यह दूरी कितनी है, बड़ी है, तो यह है 40 कोणीय में 3 मीटर, यह फाइनल आंसर है। उतार लीजिए इसको। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी में 1.5 माने बच्चों उसको हम 1.5 मीटर कह लेंगे, ठीक है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जबकि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो कह रहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिएगा, यह जो है ना, इधर साइड में बना देते हैं, और यह मान लीजिए भवन है, ठीक है, और ये कितना है, लगभग नहीं कन्फर्म है 30 मीटर है, क्या है, यह 30 मीटर ऊंचा है, और इस भवन से कुछ दूरी पे एक लड़का जो है, और यह जो है 1.5 मीटर का है, यानी में 1.5 मीटर लंबा या क्या है, एक लड़का है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, और यह 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब देखिए इसको बच्चों हम यहाँ से मिला देते हैं, ठीक, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, ओके। अब देखिएगा, कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, यानी बच्चों यहाँ से जब यह भवन को देखता है ना, तो उसकी आंख से जो कोण बन रहा है वह 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। कह रहा है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, यानी में देखिएगा यहाँ पे एक लड़का है 1.5 मीटर का, और यहाँ से यह मान लीजिए यहाँ तक आया है, और फिर यहाँ से भवन के सबसे ऊपरी सिरा को देख रहा है ना, तो फिर यहाँ से जो कोण बन रहा है बच्चों ने 60 अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, या 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, यानी बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो चल के गया है इसी की दूरी हमसे पूछ रही है। तो सबसे पहले आइए हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, ठीक है, बी सी, और यह बच्चों डी, इसको पी क्यू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यह बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर है, और यहाँ से बच्चों यहाँ तक 1.5 है, तो यह भी हमारा 1.5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, और इस पूरे में से बच्चों हम इसको घटा देंगे ना, तो हमको यह पता चल जाएगा कितना है। तो हम लिखेंगे
सबसे पहले तो सी डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे देखिएगा, यानी में सी डी इक्वल टू यह पूरा कितना है क्यू डी माइनस, हाँ क्या निकालना है हमको, सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर हो जाएगा बच्चों क्यू डी माइनस क्यू सी, यानी में क्यू डी बच्चों मेरा कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 है, और 30 में से बच्चों हम इसको घटाएंगे 1.5 को, तो ये हो जाएगा बच्चों 28.5। क्या हो जाएगा, यानी में सी डी हमको पता चल गया कितना है 28.5। ये क्या है 28.5 है, 28.5, बस इतना, यानी में ऊंचाई इतनी हो गई। अब देखिएगा ए बी को जो है इसको बच्चों हम यक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं वाई, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। अब देखिएगा, अब हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी को उठाएंगे सबसे पहले, बी सी डी लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, देखिए त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में बच्चों लेंगे तो थीटा हमको हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 अंश, और ये बच्चों सी डी यानी में ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी 28.5, ठीक है। और हमको क्या पता है, यानी में लंब पता है, और ये बच्चों आधार पता करना है। तो जैसे लंब और आधार का फार्मूला होता है, कल आप लोग को बताए थे कि जो है tan, फिर एक बार और लिख लीजिए, एल ए एल अपन यह tan होता है बच्चों, ये साइन होता है, और ये बच्चों कास होता है। तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा आधार, हमको लंब पता है, सबसे पहले आधार निकालिए, हम लगाएंगे, यानी में हमको y ज्ञात करना है। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा आधार, ठीक है। तो थीटा का जगह पे 60 अंश, तो यह बच्चों tan 60 अंश, और रियल हमको पता है 28.5, और ये बच्चों यह हमको नहीं पता, यानी में y। अब tan 60 अंश का मान बच्चों होता है कौड़ी में 3 होता है, और यह 28.5 अपन y। अब बच्चों हम इसके नीचे अपान 1 करके तिरिया गुणा कराएंगे, तो y से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 3y, और इससे 1 में कराएंगे तो 28.5, यानी में y इक्वल टू 28.5 अपान कौड़ी में 3। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना देते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब देखिएगा, अब बच्चों हम लेंगे, यह तो हमको पता चल गया, यानी में बी सी डी को लिए, अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, लिखेंगे क्या त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो बच्चों इसमें हम थीटा लेंगे, इसको थीटा हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। अब बच्चों आधार में हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, यानी में ए सी आधार है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इतने को हम x माने हैं और इतने को y माने हैं, यह हो जाएगा आपका, और यह हमको h पता ही है, h कितना है 28.5 है, और हमको आधार नहीं पता है, यानी में y पता है x नहीं पता है। इसमें फिर लगा दीजिए tan थीटा, क्योंकि हमको क्या पता है लंब पता है, आधार पता करना है, तो फिर हम लगा देंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक। ये आपका थीटा का जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा का जगह पे हो जाएगा 30 अंश, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब जो है यानी में h जो है 28.5, और आधार में बच्चों x प्लस वाई दोनों हो जाएगा, x प्लस वाई दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा tan 30 का मान होता है 1/3 में 3, और यह 28.5 अपान बच्चों x प्लस वाई, तभी हम x और y का मान नहीं रख रहे हैं। अब बच्चों तिरिया गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें कराएंगे, तो यह x प्लस वाई से 1 में कराएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 कौड़ी में 3। अब बच्चों हमको y का मान पता है, y का मान देखिए क्या है समीकरण 1 से, y का मान है 28.5 बटा कौड़ी में 3, ये हो जाएगा x प्लस 28.5 अपान कौड़ी में 3 इक्वल टू 28.5 कौड़ी में 3। यह प्लस में उधर जाएगा तो बच्चे माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 28.5 कौड़ी में 3 माइनस 28.5 अपान कौड़ी में 3।
अब देखिएगा, इसमें से बच्चों 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। तो जैसे ही 28.5 कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा कौड़ी में 3 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 और यहाँ रुपये कौड़ी में। ठीक, अब कौड़ी में 3 से बच्चों कौड़ी में 3 में गुणा कराओगे ना तो 3 3 के 9 और 9 से फिर 9 को बाहर करोगे तो फिर आ जाएगा 3, यानी में 28.5 और यहाँ बच्चों 3 में से घटाएंगे तो आएगा 2/3। देखिए कैसे इसका इसमें गुणा कराएंगे ना, इधर साइड में देखिए, तो इसका कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कौड़ी में 9 -1 अपान कौड़ी में 3 और 9 को बच्चों बाहर करोगे तो 3 - 1 अपान कौड़ी में 3 और 3 में से घटाएंगे तो 2/3 कौड़ी में, ये डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब कौड़ी में 3 नीचे है तो इसलिए कौड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो कौड़ी में 3 अपान कौड़ी में 3। अब कौड़ी में 3 मिल गए, कंप्लीट कौड़ी में 3 केवल 3 और ये बच्चों 28.5 28.5 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो 28 दूना 56 ये क्या हो जाएगा 57 कौड़ी में 3 बटा 3 और 3 से इसको काटेंगे ना तो 19 बार में कट जाएगा, यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया 19 कौड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यह मेरा क्या है फाइनल आंसर। यानी मैं लड़का जो है बच्चों क्या किया है, यानी मैं 19 कौड़ी में 3 मीटर चला है और वहां से देखा है तो क्या हुआ है, यह 60 अंश का कोण बना है, यानी मैं इतनी दूरी बच्चों चला है। यह मेरा क्या है फाइनल आंसर है। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ऊंचा बच्चों एक घर है और उसके ऊपर क्या है एक संचार मीनार लगा है। क्या है लगी एक संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के लिए सीखते हैं। तो देखिएगा फिगर के लिए कह रहा है भूमि से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। सबसे पहले देखिएगा यह 20 मीटर ऊंचा हम क्या बनाएंगे, एक भवन बनाएंगे। ये क्या है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन। अब देखिए यह ऊंचे भवन या भवन का बच्चों शिखर है। ठीक है, अब इस शिखर के ऊपर क्या है एक संचार मीनार लगा है। क्या लगा है संचार मीनार, यानी में इस घर के ऊपर क्या है लगा है। अब यहाँ से यहाँ तक बच्चों यह मीनार हो गया। ठीक है ना, इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं। अब इसके ऊपर बच्चों यह घर के ऊपर एक क्या है संचार मीनार लगा है। अब कह रहा है संचार मीनार का तल, यानी बच्चों यह संचार है, संचार मीनार का तल यह हो जाएगा, यानी में यह मकान का शिखर या इस मीनार का तल दोनों क्या होगा, यह होगा। मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश। देखिएगा एक बार इसको कह रहा है और यानी में यहां से लेकर के यहां तक, और एक बार जो है ना इसको कह रहा है। अब देखिएगा ठीक है, तो यह बच्चों 45 अंश हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आएंगे 60 अंश हो जाएगा। ठीक, यह ए है या न हो तो नाम को हटा दीजिए, इसको इसका नाम ए लिख दीजिए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ठीक है, एक क्वेश्चन के हिसाब से क्या फिगर बन गया। यह क्या है ये एक भवन है और इसके ऊपर क्या है एक सीढ़ी क्या है मीनार लग गया है, और कह रहा है एक बार क्या है संचार मीनार का तल, तो यह संचार मीनार का तल हो जाएगा और यह क्या है मकान का शिखर और इसका तल दोनों सेम सेम होगा। तो फिर यहाँ से देख रहा था एक बार 45 अंश हो रहा है और फिर उसके बाद से कह रहा है एकदम मीनार के ऊपर से देख रहा है तो यह 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी मैं नीचे से ऊपर देख रहा था क्या बन रहा है एक 45 अंश का कोण बन रहा है और एक 60 अंश का कोण बन रहा है।
तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मैं इसकी बच्चों हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। यानी मैं कह रहा है इस छत के ऊपर जो मीनार लगा है यह कितना ऊंचा है, आधार हमको नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे 45 अंश वाला, यानी मैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले का त्रिभुज ABC में। बच्चों इसे फिगर बनाना ही मेन है, जैसे फिगर आप लोग सही बना देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर 45 अंश, और हमको इसकी ऊंचाई भी पता है, यानी में क्या है BC बराबर क्या है 20 मीटर, और हमको आधार पता करना है। तो देखिएगा लंब पता है, हमको आधार पता करना है, tan लगाएंगे तो देखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, थीटा का जगह पे क्या है 45 अंश, tan 45, और हमको ऊंचाई यानी में लंब पता है 20 हो जाएगा, और ये हमको नहीं पता है आधार x। tan 45 का मान बच्चे 1 होता है 20 बटा x, अब x से 1 में गुणा कराएंगे तो x इक्वल टू 20, यानी हमको क्या मिल गया आधार मिल गया 20 मीटर, ठीक है। अब बच्चों हम लेंगे त्रिभुज ABD, यानी में पूरा लेंगे बड़ा वाला, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब बच्चों थीटा हो जाएगा 60 अंश, थीटा क्या हो जाएगा 60 अंश, और अब इसमें बच्चों हम लेंगे क्या, यानी में ये क्या बोला जाता है, इसको लंब में हम इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, क्यों ये तो हमको ऑलरेडी पता है, इसी का हमको मान निकालना है। यानी में यह क्या हो जाएगा BD इक्वल टू बच्चों BC प्लस CD, BC प्लस CD, यह क्या हो जाएगा लंब में हो जाएगा। तो BC का मान तो हमको बच्चों पता है ऑलरेडी 20, और CD क्या करना है आज, यानी में क्या है लंब है, या इसको ऊंचाई कह सकते हैं। अब इसमें भी लगा दीजिए, tan लगा दीजिए, आधार हमको पता ही है ऑलरेडी, फिर यहाँ हम tan लगा देंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी में थीटा का जगह पे क्या 60 अंश, यह हो जाएगा आपका tan 60, और बच्चों हमको यल पता है, यानी में लंब तो 20 प्लस h, और आधार कितना है x, तो बच्चों x के जगह पे क्या निकाल दें ऑलरेडी 20, इधर आ जाइए बगल में, tan 60 अंश का मान बच्चों होता है कौड़ी में 3, ठीक ना, और यह 20 प्लस h अपान यह बच्चों 20, हम इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h। अब बच्चों हम 20 को इधर ला लेते हैं, इधर जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू h, इसमें से बच्चों 20 कॉमन ले लो तो यह बचेगा √3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू h, इसी को बस हम सीधा कर देते हैं 20 अब ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यानी बच्चों क्या कर रहा है, यह संचार मीनार, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये बच्चों आंसर है, ठीक है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लीजिएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आइए देखिए, कह रहा है एक पेड़ स्थल का शिखर, तो यह मान लीजिए पेड़ स्थल है, यानी बच्चों जिससे मूर्ति को रख रहा है ना, बना रहा है, जिस पे मतलब बना के रख रहा है उसी को पेड़ स्थल कह रहा है। यह क्या है एक पेड़ स्थल है, और कह रहा है इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो इसके ऊपरा बच्चों जो है ना 1.6 मीटर ऊंचा क्या लगा है, 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिएगा भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु हो गया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, या बच्चे ये मूर्ति है या मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण जानते हैं क्या कह रहा है,
इसका उन्नयन कोण कह रहा है ना 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो यह बच्चों जो है ना, यह पेडस्टल है, देख रहे हैं यहाँ पेडस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कितना अंश है? पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। ये बच्चों कह रहा है 45 अंश है, यानी 45 अंश। तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई, यानी यह कितना ऊंचा है और उस यह कितना ऊंचा है यही पूछ रहा है। यह ए बी सी और यह डी, इसको बच्चों हम एच मान लेते हैं और इसको हम एक्स मान, ठीक है। यानी हमको पेडस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। हमको बच्चों क्या पता है? केवल थीटा पता है। ए बी सी में यह थीटा 45 अंश है। थीटा क्या है? 45 अंश है। ना हमको आधार पता है और ना ही क्या पता है, ऊंचाई या लंब पता है। तो हम लगा देते हैं, यह लंब है और क्या है? आधार है, तो tan लगाइए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा का मान 45 अंश है, tan 45 अंश, और एच है और यह क्या है? एक्स। tan 45 का मान है 1 इक्वल टू एच अपान एक्स, एक्स बराबर एच। इसको बच्चे समीकरण अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे हम लेंगे त्रिभुज ए बी और डी में, क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। इसमें बच्चे हम लंब लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एच भी हो जाएगा और ये 1.6 हो जाएगा। तो जब ए बी डी लेंगे तो थीटा 60 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 60 अंश। और यह बी डी यानी में ऊंचाई क्या हो जाएगी? बी डी हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो यह बी सी है आपका एच और सी डी जो है 1.6 है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई हो गई बच्चों, ठीक है। अब लगाइए इसमें वही, यह हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, और इस बार थीटा क्या है? 60 अंश है, तो tan 60, और रियल में बच हो जाएगा क्या? पूरा या दोनों? तो एच प्लस 1.6 ये रहा, और आधार हमको पता है क्या? आधार हमको पता है एच, दिख रहे हैं। अब tan 60 का मान बच्चे होता है ना कौड़ी में 3, एच प्लस 1.6 अपान एच। इधर आ लेते हैं बगल में, इसके नीचे अपान 1 करके तिरिया गुणा, इसका गुणा इसमें कराइए और इसका इसमें, तो एच से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कौड़ी में 3h, और यह बच्चे हो जाएगा एच प्लस 1.6। एच को हम इधर ला देते हैं क्योंकि एच एक तरफ हो जाएगा 1.6। इसमें से बच्चों हम एच कॉमन लेते हैं तो यह आएगा कौड़ी में 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब बच्चों यहीं पे हम इसका परिमेयीकरण करा देते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए आप लोग त्रिकोणमिति में बड़ा अच्छे से सीखे हैं। या माइनस में है तो क्या करेंगे? इसी को माइनस की जगह पे हम प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 1.6 से इसमें गुणा कराएंगे तो 1.6 √3 प्लस 1, और यह बच्चे एक ब्रैकेट में देखिएगा a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, यह वर्गांतर का सूत्र होता है, यानी में कौड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और यह बच्चे हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी में 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान 2, और इससे बच्चे 16 को काटोगे ना 1.6 को, तो यह 0.8 बार में कटेगा, यानी में 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है बच्चों? यह पेडस्टल की ऊंचाई है, और यही मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। इसको उतारिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो बच्चों इसको दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए, हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए।
तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको हल करने का तरीका, सबसे पहले तो बच्चों इसमें एक मीनार है, ठीक है, और एक क्या है, भवन है। देख रहे हैं, ये एक मीनार है और एक बच्चों क्या है, भवन है। और हमसे भवन की ऊंचाई पूछ रहा है और मीनार की, हाँ देखिएगा, और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग हमको यह बताइए कि भवन में और मीनार में ऊंचा कौन होगा। तो बच्चे भवन और मीनार में ना, मीनार जो है ऊंचा होगा और भवन छोटा होगा। भवन का मतलब बच्चों घर होता है। तो हम सबसे पहले मान लीजिए एक मीनार है, क्या है, इसको हम मीनार मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मीनार। और यह बच्चों यह जो है ना 50 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई हमको पता है, ठीक है। ये भवन है, भवन कर रहे हैं, मीनार है। और एक यहाँ पे बगल में मान लीजिए क्या है, भवन है। ये जो है देखिए भवन है, ये क्या है, भवन है। इसकी ऊंचाई बच्चों हमको नहीं पता है, इसकी हमको ऊंचाई क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। अब देखिएगा भवन हो गया और यह क्या हो गया, भवन कर दिया, मीनार है और यह क्या है, भवन है। अब देखिएगा कह रहा है मीनार के 5 बिंदु से, 5 बिंदु का मतलब बच्चों यह होता है ना कि जहाँ पे वो मीनार हो या कोई पेड़ हो या कोई चिमनी वगैरह ईटीसी हो, तो जिस जगह पे वो खड़ा हो वह उसका क्या है, 5 बिंदु है। तो कह रहा है एक मीनार के 5 बिंदु से, तो देखिएगा यह जो है मीनार का 5 बिंदु है, मीनार के 5 बिंदु से भवन का शिखर। तो मीनार का 5 बिंदु बच्चों और यह भवन का शिखर, इसका कह रहा है ना, कह रहा है मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी बच्चों हम इसको इससे मिला देंगे और यह जो है ना 30 अंश कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 अंश का। अब देखिएगा मीनार के 5 बिंदु से, या मीनार का 5 बिंदु या भवन का शिखर 30 अंश का कोण बन रहा है। और भवन के 5 बिंदु से, यानी भवन का 5 बिंदु यह है और कह रहा है मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर यह, अब भवन का, इससे हम इसको मिला रहे हैं, तो यह बच्चों ये 60 अंश का कोण बना रहा है। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, देखिएगा मीनार 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहे हैं, यानी बच्चों इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं। इसको मैच मान लिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब देखिएगा अगर हम त्रिभुज बी सी और डी लेते हैं बच्चों, जैसे देखिएगा बी सी और डी लेते हैं, तो इसमें बच्चों हमको ऊंचाई पता है और हमको आधार निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बी सी डी ही लेंगे ताकि हमको आधार मिल जाए। जैसे ही आधार मिल जाएगा हम इसकी ऊंचाई क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, यानी बी सी डी यानी बड़े वाले त्रिभुज में थीटा बराबर बच्चों हमको 60 अंश पता है, थीटा इक्वल टू 60 अंश, और बच्चों एच बराबर 50 है, ठीक है। आधार और जब लंब का बात करें तो हमेशा tan निकालते हैं, यानी इसका आधार हमको पता करना है, तो मन करते लिख लीजिए उस बराबर क्वेश्चन मार्क, और यह tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा आधार। थीटा का मान बच्चों 60 अंश है, तो tan 60, और बच्चों यह लंब हमको पता है 50 और आधार हमको पता है कितना है, x। अब tan 60 का मान बच्चों होता है कड़ी में 3 इक्वल टू 50/x, ठीक है। इसके नीचे आप अनुमान करके त्रिया गुणा करा लीजिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इस x से हम 3 में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा √3x, और 1 से 50 में गुणा कराएंगे तो 50, और बच्चों यह √3 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने सुविधा के लिए समीकरण बना दिए, ठीक है। अब बच्चों हम लेंगे त्रिभुज ए बी और सी को, यानी वही छोटा वाला। जैसे ए बी और सी लेंगे तो इसमें बच्चों थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 30 अंश मिल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा बी सी ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी सी ए ही कह लीजिए, क्या करना है, बेटर है बी सी ए में, यानी छोटे वाले त्रिभुज में।
BCA में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा थीटा आपका 30 अंश हो जाएगा। और बच्चों हमको यह पता है, आधार पता है, आधार निकाले हैं, ठीक है। और इसकी हमको ऊंचाई क्या करनी है, पता करनी है। तो इसमें भी देखा ना, आधार और ऊंचाई है, इसमें भी बच्चों हम tan ही लगाएंगे। तो यह tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, थीटा बराबर 30 अंश, तो tan 30। और बच्चों हमको लंब यानी ऊंचाई नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भवन की ऊंचाई को h और यह x, ठीक है। tan 30 का मान या इधर बगल में हम आ जाते हैं। tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3 और यह हो जाएगा आपका h। और बच्चों इस x की जगह पे 50/3, 50/3। अब देखिएगा x h से हम 3 में गुणा करेंगे, फिर 3 गुणा h का इसमें और इसका बच्चों इसमें, इससे हम इसमें कराएंगे तो हो जाएगा √3 h और 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो यही आता है 50/√3। ये देखिएगा बच्चों क्या है, ये √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर 50/√3 गुणे √3, यानी में कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 इक्वल टू कौड़ी में 9 और इसको बाहर करेंगे बच्चों 3, ठीक है। तो h बराबर 50/3 और इसको बच्चों 3 से 50 में भाग देंगे ना तो 16/2/3 मीटर या 16 ऐसे दे लीजिए, भाग क्या करना है, 3 से बच्चों 50 में भाग देंगे तो 3 का 3, 2 बचा 20, 3 छके 18, देखिए यानी में क्या हो जाएगा 16 ही, या 2 ऊपर चला जाता है 3 नीचे आ जाता है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसको दशमलव के बाद यदि ले जाना चाहते हैं तो 20 हो जाएगा, यानी में 3 छके 18, ऐसे भी यही आंसर हो सकता है, दोनों से सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप लोग उतार लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिएगा जो है, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे बच्चों थोड़ा सा हटके है। देखिएगा कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। एक बच्चों सड़क है और सड़क के दोनों तरफ क्या है, खंभा लगा हुआ है और दोनों खंभा क्या है, बराबर है। कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले बच्चों एक सड़क है, ये क्या है, एक सड़क है और यह बच्चों जो है ना 80 मीटर चौड़ा है, क्या है 80 मीटर चौड़ा है और इसके दोनों तरफ 2 खंभे लगे हैं, इसके दोनों तरफ क्या है 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क पे एक बिंदु ले लिए, ठीक है। कह रहा है खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30। अब यहाँ से देख रहा है ना, एक खंभे का उन्नयन कोण जो है बच्चों क्या हो रहा है 60 अंश और एक का जो है 30 अंश हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों नाम देते हैं हम A B C D और इसको बच्चों इस पॉइंट को हम P दे देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक इसको हम कर दे रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, और ये हम कर दे रहे हैं 60, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 80 के हिसाब से इसको बच्चों हम x मानते हैं, तो यह आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इस पूरे में से जो है हम x को घटाएंगे तो यह बन जाएगा, यानी में इस पूरे में से x को घटाएंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x, ओके। और यह खंभे की ऊंचाई हमको पता ही करना है और दोनों खंभा क्या है समान ऊंचाई का है, ठीक है। तो हम बच्चों सबसे पहले लेते हैं, जानते हैं क्या, त्रिभुज ए बी और पी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी, अच्छा बी पी ए में लिख लो,
त्रिभुज BPA में, ठीक है। थीटा हमको पता है 60 अंश, और बाकी हमको एच ना पता है ना ये आधार पता है। और यह देखिएगा यह आधार है और यह लंब है। जैसे ही आधार और लंब का बात करेंगे हम tan लगाएंगे, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, या tan थीटा की जगह पे tan 60, और हमको तो यल नहीं पता है, यल माने एच और आधार माने एक्स। tan 60 का मान बच्चा होता है कड़ी में 3 इक्वल टू एच अपन एक्स, ठीक है ना। अब तिरिया गुणा कराएंगे, इसके नीचे अपने सुविधा के लिए बच्चा अपन मान लगा भी सकते हैं और जब मन करता हटा सकते हैं, लेकिन केवल ध्यान ये दीजिएगा हर में, अंश में नहीं कर सकते, अंश में करेंगे गलत हो जाएगा। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, एच से 1 में गुणा कराओगे तो 1 एच यानी में खाली एच, और 1 से 3 में गुणा कराएंगे तो कड़ी में 3 एक्स। इसी को बच्चा हम समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद से अब दूसरा त्रिभुज लेंगे PCD, तो लिखेंगे त्रिभुज PCD में, त्रिभुज PCD में इसमें बच्चों थीटा हो जाएगा 30 अंश, ठीक है, और आधार हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, और ऊंचाई वही रहेगा। तो लगाइए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक। तो इसमें बच्चों थीटा की जगह पे 30 अंश, तो tan 30, और यल माने ऊंचाई बच्चों, तो ऊंचाई तो यह अच्छी है, और आधार बच्चों P और C, ठीक ना। तो P और C देख रहे हैं 80 माइनस एक्स है, तो यह हो जाएगा 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3, और यह h अपन 80 माइनस एक्स। फिर बच्चों तिरिया गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो हमें h से √3 में कराएंगे तो हो जाएगा आपका √3h, और इससे 1 में कराएंगे तो 80 माइनस एक्स बच्चों, देख रहे हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी बच्चों x का मान पूछ रहा है, यानी b और p का मान पूछ रहा है, p और c का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा हमको क्या मिला है समीकरण 1 में, h का बच्चों मान मिला है, देख रहे हैं। यानी हम h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3x, तो यहीं पे हम भर देते हैं, तो √3 और इस बच्चों h की जगह पे √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो कौड़ी में 3 से 3 में गुणा कराएंगे तो यह होगा आपका 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और माइनस एक्स को बच्चा में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स, तो यह 3x और प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो 3 और 1 मिलके बच्चों 4x इक्वल टू 80, और 4 से 80 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी में x इक्वल टू 20, ठीक है। x माने बच्चों क्या हो गया, 20 हो गया। एक तो मेरा आंसर यही आ जाएगा, यानी में b और p कितना हो गया 20, यानी में b और या p आपका क्या हो जाएगा, b और p हो गया 20, और p और c आपका हो जाएगा, p और c हो जाएगा 80 माइनस x, इस x की जगह पे हम 20 रखेंगे तो 80 माइनस 20 इक्वल टू बच्चों 60 हो जाएगा, p और c क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक मेरा आंसर बच्चों यह होगा, ठीक है। दूसरा आंसर मेरा यह होगा, और अभी हमको खंभे की ऊंचाई पता करना है, तो देखिएगा समीकरण 1 में x का मान भर दीजिए, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए मन कर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है बच्चों h बराबर √3x, और इसी में हम x के जगह पे रखेंगे 20, तो यह हो जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। एक मेरा आंसर यह है, ये भी क्या है, एक आंसर बच्चों मेरा यह, दूसरा यह, और एक देख लीजिए इसको, एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, दोबारा भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिएगा, उसके बाद यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा इसको भी आइए हल कर लेते हैं।
वैसे तो बच्चों हम बताएं आप लोग को, तो क्वेश्चन को हम इसीलिए पढ़ते हैं कि क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को क्या कर सके, बना सके। लेकिन इसमें बच्चों क्वेश्चन में फिगर जो है ऑलरेडी क्या हुआ है, बनाया हुआ है। लेकिन परीक्षा में फिगर बनाया हुआ भी मिल सकता है और नहीं बनाया हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं करा। एक नहर के एक तट पर, ठीक है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यह जो है बच्चों टावर है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एक ठीक सीधा। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। इसी के बच्चों कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिएगा, यानी मैं इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। यानी फिर इसको और इस बिंदु को मिला रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जा रहा है। कह रहा है देखिए आकृति 9.12, यानी मैं इसी फिगर का बात कर रहा है। कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई, यानी बच्चों इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है और इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। देख रहे हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले हम पकड़ेंगे त्रिभुज सी बी ए को, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज सी बी ए में, त्रिभुज सी बी ए में, सी बी ए में, ठीक है। थीटा बराबर 60 अंश, ठीक है। ना हमको यच पता है और ना ही यक्स पता है, और हमको आधार और लंब पता करना है, तो tan ही लगाएंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। थीटा का मान 60 अंश, tan 60, और बच्चों यल के माने यच, यल माने यच, और आधार माने सीबी और सीबी माने यक्स। tan 60 का मान बच्चों होता है कोणी में 3 इक्वल टू एच अपान यक्स। और बच्चों हम तिरिया गुणा करा देंगे ना, इसके नीचे अपान 1 कर देते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो एच से 1 में कराएंगे तो एच इक्वल टू √3 यक्स, ठीक है। हमको एच का मान मिल गया, लेकिन यक्स के फॉर्मेट में मिला इसको समीकरण 1 अपनी सुविधा के लिए। अब बच्चों हम लेंगे त्रिभुज डी बी ए में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी ए। इसका बच्चों हम बात करेंगे तो इसमें थीटा 30 हो जाएगा, और हमको पता नहीं है, और पता नहीं है तो फिर बाद में देखेंगे। अब इसमें भी देखिएगा आधार तब बच्चों डी और बी हो जाएगा, और इस आधार में 20 भी आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, यक्स भी आ जाएगा, ठीक है। और एच वही है, तो फिर लगाएंगे tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस बार थीटा क्या है, 30 अंश है, तो tan 30 अंश, और बच्चों लंब यानी में ऊंचाई एच, और आधार में बच्चों क्या हो जाएगा, ये 20 भी हो जाएगा और यक्स भी हो जाएगा, तो लिख देंगे 20 प्लस यक्स, ठीक है। अब tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3, और ये बच्चों एच अपान 20 प्लस यक्स। अब बच्चों हम तिरिया गुणा कराएंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा √3 यक्स, और इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों 20 प्लस यक्स, देख रहे हैं, ठीक। अब हमको बच्चों एच का मान मिला, यहाँ पे देख रहे हैं, यह √3 यक्स नहीं बच्चों, √3 एच, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों हमको एच का मान मिला, एच का मान क्या मिला है, √3 यक्स। तो यहीं से इस एच की जगह पे क्या लिख देंगे, √3 यक्स रख देते हैं, तो √3 गुणे √3 यक्स इक्वल टू 20 प्लस यक्स, तो 3 और 3 मिलके कंप्लीट 3 यक्स इक्वल टू 20 प्लस यक्स। अब प्लस यक्स है, इधर आएगा माइनस यक्स हो जाएगा, तो 3 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 20, यानी में 2 यक्स बराबर 20, और 2 से 20 को काटेंगे तो बच्चे 10 यक्स बराबर 10। यानी बच्चों नहर की चौड़ाई तो हमको पता चल गई, नहर की चौड़ाई कितनी है, यानी में इस यक्स का मान हमको मिल गया 10, यानी में सी बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। मीटर में यह है ना, हाँ 10 मीटर। एक तो बच्चों मेरा आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या कर रहा है, टावर की ऊंचाई, यानी मेरा टावर कितना बड़ा है अभी हमको पता करना है।
तो देखिएगा इस यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, हमको यक्स मिल जाएगा। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा h बराबर √3x और √3 गुणे 10, यह हो जाएगा 10√3 मीटर। ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी क्या हो गई, नहर की चौड़ाई हो गई, और यह क्या हो गया, टीवी टावर की बची ऊंचाई। यह दोनों मेरा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको भी। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई इसमें बच्चों देखिएगा डिस्कस किया हुआ है कि उन्नयन कोण का और अवनमन कोण का, दोनों का। तो देखिएगा सबसे पहले हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। ये है बच्चों 7 मीटर ऊंचा एक भवन, क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन। और यह बच्चों हो गया आपका, ये आपका होगा केबल टावर हो गया। ये क्या है, केबल टावर है। ठीक, अब कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, यह बच्चों केबल टावर का शिखर है, इसका उन्नयन कोण 60 अंश। इसको बच्चों सबसे पहले इससे मिला देते हैं, और इससे इसको देख रहा है तो कितना अंश कोण बन रहा है, 60 अंश। ठीक है, अब कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण। इसके पाद का अवनमन कोण का मतलब बच्चों यह हुआ कि टावर के पाद, यानी इसका यहाँ से जब इसको देख रहा है ना, इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। यानी इसको हम इससे मिला देंगे, ये भी बच्चों कितना होगा, 45 अंश हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, 45 अंश। ठीक है, कह रहा है कि और क्या कह रहा है, इसका यानी भवन की ऊंचाई पता है, तो देखिएगा जितना बड़ा यह होगा बच्चों उतना ही बड़ा क्या होगा, ये भी होगा, तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और ए बच्चों डी, इसको मी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जितना बड़ा यह होगा, जैसे जितना बड़ा यह था, जितना बड़ा ए बी था उतना ही बड़ा सी ई था, और जितना ही बड़ा जो है बी सी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, या ए ई होगा, क्या होगा, ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी और सी को उठाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर देखिएगा क्या है, 45 अंश। ठीक, और बच्चे हमको क्या है, लंब यानी में ऊंचाई पता है, यानी में h बराबर क्या है, 7। ठीक है, h बराबर क्या है, 7 पता है। तो हम लगाएंगे आधार और क्या ऊंचाई लंब का डिस्कस किया तो tan लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये बच्चों थीटा के जगह पे 45 अंश, और ये लंब माने ऊंचाई 7 अपान यक्स, आधार यक्स है, यही रह जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, इक्वल टू 7 अपान यक्स, बच्चों तिरिया गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर 7। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा नहीं, ये पूछ रहा है कि कितना बड़ा है, ये तो हमको ऑलरेडी पता हुआ है, इसका हमको पता करना है सीई का। ठीक है, इसको सीई को ना हो तो हम ऐसे ही रहने दीजिए सीई को, क्योंकि हम सीई निकाल देंगे और यह सीई करें डी और ई निकाल देंगे, ई और सी हमको पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टावर कितना बड़ा है। ठीक है, अब हम बच्चों लेंगे त्रिभुज ए ई डी, क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई डी में त्रिभुज ए ई और डी में
थीटा बराबर बच्चों देखिएगा, जब हम ए ई डी लिए हैं तो थीटा 60 हो जाएगा, और हमको आधार पता ही चल गया, आधार कितना है 7। ठीक है, यानी में आधार पता चल गया, तो हमको लंब पता करना है, तो फिर हम लगाएंगे tan, यानी लिखेंगे हम tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा की जगह पे इस बार 60 है, तो tan 60, और ये बच्चों यल माने DE, तो लिख दीजिए DE चाहे DE, और बच्चों AE माने x, और यह हो जाएगा 7। बच्चे tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू DE अपन 7। इसके नीचे अपन 1 करके इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो यह DE इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 कौड़ी में 3। ठीक है, अब DE हमको मिले क्या 7 कौड़ी में 3, और यह E और C का ये C है, ये दोनों हमको पता है, हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई और ब्रैकेट में टावर की ऊंचाई CD बराबर आपका हो जाएगा CE प्लस ED। तो CE हमको ऑलरेडी पता है 7, और ED अभी हम निकाले हैं 7 कौड़ी में 3। इन दोनों में से बच्चों 7 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा क्या, आएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और है प्लस √3, इसको सही कर लीजिए, तो 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, यानी में या CD यानी में इस टावर की ऊंचाई कितनी है, ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। आप लोग को बच्चों में स्टार्टिंग में बताए हैं कि अवनमन कोण का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की किसी वस्तु को देखेंगे तब अवनमन कोण बनेगा। कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी में आगे पीछे दो क्या है जहाज हैं, हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो यह ले लीजिए, ये बच्चों लाइट हाउस है। ठीक है, क्या है समुद्र तल लाइट हाउस। ठीक है, यह बच्चों 75 मीटर है, ठीक ना, लाइट हाउस। ठीक है, और यहाँ एक व्यक्ति है और नीचे देख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और एक समुद्री जहाज यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से पहले जहाज को देख रहा है ना, तो 30 अंश का कोण बन रहा है, और फिर दूसरे जहाज को देख रहा है तो 45 अंश का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है 45 अंश का कोण। एक जहाज बच्चों यहाँ पर है और दूसरी जहाज यहाँ पे है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, और यह सी, और यह डी। ठीक है, कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो एक जहाज यह है और इसके पीछे यह है। ठीक है, पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी बच्चों, यानी में ए और बी के बीच की दूरी बच्चों हमसे पूछ रहा है, इसके और इसके बीच की दूरी, तो इसको हम x का मान लेंगे और इसको जो है हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों लेंगे त्रिभुज बी सी और डी, लेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो जैसे ही, तो थीटा हमको 45 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 अंश, और यह बच्चों आधार, और यह यच जो है 75 हो जाएगा, यच क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, अंश 75 अंश नहीं केवल 75 मीटर यह है ऊंचाई इसकी, और यह BC बच्चों y है, BC क्या है
भाई यानी यह आधार हो गया। अब tan लगाइए क्योंकि आधार है और यह लंब है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा की जगह पे बचे 45, tan 45 अंश और यह लंब यानी में ऊंचाई 75 और आधार बच्चों यह भाई। tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, यह 75 अपन y से 1 में गुणा करेंगे तो y इक्वल टू 75 हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको y का मान नहीं चाहिए, हमको y का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए x का मान। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे, अब फिर हम लेंगे त्रिभुज ACOD। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में इस बार थीटा बराबर बच्चों 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश। यश तो बच्चों मेरा यही रहेगा और ये आधार बच्चों x प्लस वाई दोनों हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, फिर tan लगाइए तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा की जगह पे बच्चों 30 अंश, तो tan 30 अंश और ये लंब माने ऊंचाई 75 हो जाएगा और आधार माने बच्चों x प्लस वाई। ठीक, अब tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75/x प्लस वाई, 75/x प्लस वाई। ठीक है ना। अब फिर बच्चों अभी हम y का मान रख नहीं रहे हैं, अगले वाली लाइन में रखेंगे, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, और 75 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो 75 कौड़ी में 3। ओके, अब बच्चों y का मान रखिए, y का मान हमारे पास 75 है, तो ये x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 और यह प्लस 75 को उधर हम भेजेंगे तो बच्चों प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब इन दोनों में देख रहे हैं 75 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 75 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा √3 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यानी बच्चों क्या हो जाएगा इतना मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी में दो जहाजों के बीच की दूरी बच्चों है ना 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ठीक, फिर आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में जो है फिगर जो है क्वेश्चन में ही बना दिया है, केवल हमको इसको हल करना है। आइए देखते हैं, कह रहा है 1.2 मीटर एक लंबी लड़की, ये दोनों लड़कियां जो है सब ना बच्चों यह 1.2 मीटर है। क्या है सब 1.2 मीटर। ठीक है, कितने हैं सब, वैसे आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे यह बनाया हुआ है 1.2 मीटर। ठीक, क्वेश्चन में 1.2 मीटर। ठीक है ना, तो कह रहे 1.2 मीटर एक लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी मेरा बच्चों दोनों गुब्बारा है, ये भी क्या है गुब्बारा है और ये भी क्या है गुब्बारा है। ठीक, इन दोनों गुब्बारे को ये लड़की जो है देख रही है, सब कह रही है किसी क्षण भी लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी वह पहले वाले को देख रही है ना तो उन्नयन कोण 60 अंश का हो रहा है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश, यानी में गुब्बारा यहाँ से जब चल के यहाँ तक आता है तब इसको देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। और देखिए आकृति 9.13 इसी में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का मतलब समझ रहे हैं, इस गुब्बारे और इस गुब्बारे के बीच में कितनी दूरी है, यही बच्चों हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिएगा यह जो है यह 1.2 मीटर लंबी जो है लड़की है और यह यहाँ से लेकर के यानी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 88.2 है, तो यानी में इस 88.2 में से बच्चों हम
1.2 को घटा देंगे तो हमको जो है ना बच्चों यह डी और ई के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम बच्चों इसी को निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे हम त्रिभुज ए बी और सी लेंगे तो इसमें हमको अगर इसकी यानी इसकी दूरी हमको पता चल जाएगी तो इसी को हम ऊंचाई भी कह लेंगे, और जितना बड़ा यह होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, यह भी होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डी ई बराबर हो जाएगा आपका डी ई इक्वल टू, इसका भी तब एक नाम दे दीजिए, एक इस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए और एक इस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए। इसको बच्चों हम P कह देते हैं और इसको हम Q कह देते हैं। तो हम लिखेंगे QE माइनस, हाँ तो देखिएगा यानी में इसके और इसके बीच की दूरी 1.2 मीटर है ना, तो इसके भी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। तो यानी में DE इक्वल टू हो जाएगा QE माइनस QD, यानी में हम इस पूरे में से हम इस इतने को क्या करेंगे, घटा देंगे, इतने को घटा देंगे, ठीक है। तो DE इक्वल टू हो जाएगा बच्चों QE माइनस QD, तो ये हो जाएगा आपका 88.2 और माइनस 1.2। अब यह बच्चों 2 में से 2 0, अब यहाँ दशमलव और 8 में से घटाएंगे तो 7 और 8 से 87 हो जाएगा, यानी में DE हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह DE, यानी बच्चों DE की हमको कितना प्लस मिल गया, हमको यह हो जाएगा आपका 87, क्या हो जाएगा 87। अब यह बच्चों 87 है ना, ये भी जो है बच्चों 87 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी में देखिएगा तो हम यह आधार है बच्चों, तो हम इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ से जो है इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। और हमको y की दूरी पता करनी है, यहाँ से लेकर के और पूरा जो है यहाँ तक, ठीक ना, इसी की दूरी हमको पता करनी। तो इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक b और d की दूरी को y मान लीजिए और a से b की दूरी को x मान लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, तो देखिएगा जैसे हम ए बी और या सी लेंगे ना तो यह 60 अंश बनेगा, तो थीटा आपका 60 अंश हो जाएगा, और यह बच्चों बी सी एच हो जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू बी सी कहिए या एच कहिए, क्या हो जाएगा यह 87 हो जाएगा, और आधार या बच्चों ए बी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, यक्स। अब फिर हम tan लगाएंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, इसमें थीटा इक्वल टू 60 अंश, तो tan 60, और यल बच्चे हमको पता है 87 और आधार पता है यक्स। अब tan 60 का मान बच्चे √3 होता है, √3 इक्वल टू 87 अपन यक्स, ठीक है। इसके नीचे अपन 1 कर देते हैं अपने सुविधा के लिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो बच्चों हम केवल यक्स को इधर भेज रहे हैं और 3 को यहाँ पे ला रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका यक्स इक्वल टू 87 अपन √3, ठीक है। तो यह क्या मिल गया, हमको यक्स का मान मिल गया, लेकिन बच्चों हमको यक्स का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, y का मान चाहिए था। अब लेंगे हम बच्चों त्रिभुज ए, अभी तो हम लिए हैं ए बी और सी, ठीक ना। अब लेंगे बच्चों त्रिभुज ए डी और ई, लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में थीटा इक्वल टू बच्चों ये इस बार 30 होगा, ठीक है, और जितना बढ़ाया है उतना ही बढ़ाया है, तो यहाँ भी h क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, h बराबर 87, h कहिए l कहिए, बातें गई है। और बच्चों इस बार आधार हो जाएगा ना, ए डी बराबर होगा आपका, ए डी बराबर होगा यक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यक्स है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई है, यानी में एक लाइन और आप लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ठीक है, यानी में क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई, ए डी इक्वल टू क्या हो गया यक्स। फिर हम लगाएंगे tan, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यह थीटा की जगह पे बच्चों इस बार 30, तो tan 30, और यह लंब आपका हो जाएगा क्या 87,
और आधार में बच्चे हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, tan 30 का मान बच्चे होता है 1/√3 और यह 87/x प्लस वाई। फिर बच्चे हम त्रिज्या गुणा कराएंगे इसका इसमें तो यह हो जाएगा x प्लस वाई से 1 में कराएंगे तो x प्लस वाई और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 87√3। अब बच्चों हमको x का मान यहाँ पे मिला है 87, यहाँ पे रख देते हैं। यह हो जाएगा आपका 87/√3 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 87। ये बच्चों प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। ठीक, अब इसमें से बच्चों 87 कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा, आप 87 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो √3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1/√3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 87 तो ऐसे रह जाएगा और कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 9 और फिर 9 को बाहर करेंगे तो 1। यहाँ पे साइड में हम इसको हल कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा कौड़ी में 9 माइनस 1/√3 और बच्चों 9 को बाहर करेंगे तो 3 है, 3 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो 2/√3। देख रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका, इस पूरे को हल किए तो हो जाएगा 2/√3 और ये बच्चों नीचे √3 है तो √3 से फिर ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा 87 गुणे 2 गुणे कौड़ी में 3 और इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। 3 से हम बच्चों 87 को काट देंगे तो यह 3 दूनी के 6 और 3 9 27, 29 दूना यह हो जाएगा आपका 29 दूना 58, 2 9 18 के 88 लेगा, 2 दूनी 4 1 5, 58 कौड़ी में 3, यानी में यह बच्चों आपका आंसर हो जाएगा क्या, यानी में 58 कौड़ी में 3 है। यानी में पहले और दूसरे गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है, या 58 कौड़ी में 3 है। या बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन से अलग हट के और यह थोड़ा सा जो है बड़ा है, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं और देख के इसको कंप्लीट कर देते हैं। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, कह रहा है राजमार्ग का मतलब होता है बच्चों रास्ता, और एक जो है मीनार खड़ा है, मीनार की तरफ ही रास्ता जा रहा है। कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी बच्चों से समय पूछ रहा है। देखिएगा, तो हम सबसे पहले कह रहे हैं एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो सबसे तो पहले बच्चों हम एक मीनार बनाएंगे। ये क्या है, एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है। ठीक, और एक रास्ता जो है मीनार के तरफ ही जा रहा है। देखिएगा, ये रास्ता मीनार की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यह इस मीनार का पाद बिंदु है। ठीक, अब कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, यानी बच्चों यहाँ एक व्यक्ति जो है खड़ा है, और कह रहा है शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के, यहाँ पे बच्चों एक कार है, ठीक ना, और जैसे ही आदमी इस कार को देखता है ना तो 30 अंश का कोण बनता है। यहाँ एक क्या है, कार है, और यहाँ से देख रहा है अब व्यक्ति, तो 30 अंश का कोण बन रहा है। अवनमन कोण पर देखते हैं जो कि मीनार के पाद की ओर जाता है। बच्चे एक कार जो है ना इधर जा रहा है, और मान लीजिए यहाँ से चल करके यहाँ तक आया। ठीक है, तो जो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगा है। बच्चों कितना लगा है, 6 सेकंड। कह रहा है कि एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, यानी बच्चों इस कार जो है यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, और फिर यह व्यक्ति जो है ना
इस कार को देख रहा है तो कह रहा है इसका अनुमान कोण अब 60 अंश हो गया। कितना अंश हो गया है? 60। यानी एक व्यक्ति है, पहले कार को देखा तो 30 अंश का कोण बना, और फिर 6 सेकंड चल के यहाँ आया, फिर उसके बाद इसको देख रहा है तो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी में कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। तो इसको हम ए बच्चों बी सी डी। अब देखिएगा, हमको इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है तो इसको हम यच मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा इसको हम यक्स मान लेते हैं। और यही बच्चों हमको यक्स का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, यानी में त्रिभुज बी सी डी, थीटा हमको पता है 60 अंश, थीटा 60 अंश। और बच्चों हमको ना ही यच पता है और ना ही आधार पता है, tan लगा दीजिए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक। थीटा की जगह पे 60 अंश, tan 60 अंश, और यल माने बच्चों क्या हो जाएगा यच, और यह आधार माने यक्स हो जाएगा। tan 60 का मान बच्चों होता है, यह हो जाएगा कौड़ी में 3 इक्वल टू एच अपन यक्स। सुविधा के लिए हम नीचे अपन 1 लगाते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो एच से 1 में गुणा कराएंगे तो 1 एच, और 1 लिखते नहीं है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो √3 यक्स, ठीक है, ओके। अब बच्चों लेंगे ये लेंगे बच्चों, अब लेंगे त्रिभुज ए सी और डी। क्या लेंगे? त्रिभुज ए सी डी में थीटा इक्वल टू बच्चों 30 अंश हो जाएगा, और यह पूरा बच्चों आधार यहाँ से ए से लेकर के सी तक, यानी में यह 6 भी आ जाएगा और यह यक्स भी आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यानी में ए सी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 6 प्लस यक्स, ठीक है। और यह हमको नहीं पता है, tan लगाइए फिर से, हाँ तो यह हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का जगह पे इस बार 30 अंश, ठीक। और यह लंब माने बच्चों यच हो जाएगा, और आधार माने 6 प्लस यक्स, इस क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा तो इसमें 6 भी आ रहा है और यक्स भी आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब बच्चों tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू एच अपन यक्स, ठीक है। और फिर तिरिया गुणा करा लीजिए, तो इसका गुणा हम इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, तो यह आ जाएगा आपका, हाँ 6 प्लस यक्स से 1 में कराएंगे तो यह आएगा 6 प्लस यक्स, और एच से √3 में गुणा कराएंगे तो h√3। और बच्चे हमको किसका मान चाहिए? हमको चाहिए BC का मान, BC मान यक्स का मान चाहिए, और हमको एच का मान क्या है पता है, एच बराबर क्या है √3 यक्स है। तो इसी में जो है एच की जगह पे क्या लिख देंगे √3 यक्स, देखिए भर देंगे, तो यह 6 प्लस यक्स इक्वल टू एच की जगह पे तो यह हो जाएगा यक्स √3 अगुणे √3, दिख रहा है। तो यह 6 प्लस यक्स इक्वल टू, इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे तो 9 आएगा, और 9 को फिर रूट से बाहर करेंगे तो यह 3 यक्स, और बच्चों प्लस यक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस यक्स हो जाएगा। तो 3 यक्स और यह माइनस यक्स, यह 3 यक्स में से बस यक्स घटाओगे तो यह हो जाएगा 2 यक्स इक्वल टू 6, और 2 से बच्चों हम 6 को काटेंगे तो यह 2 3 6, यानी में यक्स बराबर 3 सेकेंड। क्या होगा? यक्स बराबर 3 सेकेंड, यानी मैं कह रहा है कि इस बिंदु से सी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड, और यही बच्चों मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया। यह जो है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, और यह जो चैनल जो मतलब बच्चे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों शेयर करें।